जब क्वेश्चन तुमसे बनेंगे, जब कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आएगा तो तुमको बड़ा मजा आएगा कि हाँ यार ये बढ़िया बन रहा है। कोई दिन ऐसा भी आएगा जो कॉन्सेप्ट तुमको नहीं आएगा समझ में कि यार ये क्वेश्चन जो है वो काफी टफ है, जो कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आ रहा है, हम बार बार बना रहे हैं, पता हमसे बन नहीं रहा है। कई बार ऐसे भी सिचुएशन होंगी। तो दोनों टाइप से चलता रहेगा, कभी मजा आएगा, कभी डिप्रेशन आएगा, कभी कभी बिल्कुल अचानक से खुश हो जाओगे, कोई क्वेश्चन बनेगा और दूसरे ही शर्ट बिल्कुल लगेगा यार क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं, कहां आ गए, हमारे दोस्त लोग इतने अच्छे खासे बढ़िया मस्त आराम से वो कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर बीच में छोड़ने की कोशिश करोगे तुम। क्योंकि अगर बीच में छोड़ने की कोशिश करोगे तो ना बेटा तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और एटलीस्ट अपना मतलब इस तरह से पोटेंशियल रखना है कि हम लास्ट तक जा पाए। तो बिल्कुल एनर्जी के साथ वापस से शुरू कर रहे हैं हम इस सारी चीजों को। फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे, जिन्होंने मेरे से एडमिशन लिया है, जिनकी बात मेरे से हो चुकी है ऑलरेडी यहां पे आने से पहले, उनसे जब भी मैं बात किया होगा शायद मैंने तुमको यह बोला होगा कि तुम सबको मैं 10th पास मानते हुए पढ़ाना शुरू करूंगा। यही बोला हुआ है। मैं ये मानते हुए पढ़ाऊंगा कि तुम सिर्फ 10th पास हो, 11th 12th तुम्हें कुछ नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा, उसके एग्जाम्पल्स ही लूंगा, वर्ड लूंगा, लेकिन उसको भी मैं तुम्हें क्या करूंगा, समझाऊंगा। तो आज जब हमें तैयारी शुरू करनी है तो हमारी तैयारी बिल्कुल उसी पॉइंट से शुरू होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या सीखना है वो हम क्या करेंगे देखेंगे, और यहीं पे डिफरेंस रहेगा मेरे स्टूडेंट्स, मतलब तुम में और बाकी में। तुम में हमेशा एक डिफरेंस रहना चाहिए इस चीज का कि अगर बाकी स्टूडेंट्स का फिजिक्स का पेपर अच्छा भी हो और वो बोले मेरे 60 नंबर आ रहे, 70 नंबर आ रहे हो, खुश होके, तो उस टाइम पे तुम्हारा शक्ल कुछ ऐसी होनी चाहिए कि यार मेरा पेपर खराब हो गया है, रोने वाली हालत होनी चाहिए अगर तुम्हारे 80 या 90 नंबर भी आ गए तो। यार सिर्फ 80 नंबर आ रहे, सिर्फ 90 नंबर आ रहे, क्योंकि पेपर इजी हो चाहे टफ हो, अगर सही तरीके से तुमने सीखा हुआ तो 100+ आ जाते हैं। बहुत सारे इसमें नए हैं, कुछ पुराने भी हैं। जो नए हैं तुम लोग भी यहां पे मुझे ढूंढते ढूंढते आए हो, कोई भी रैंडम नहीं है, किसी ना किसी के रेफरेंस से आए हो। तो जिनके भी तुम रेफरेंस से आए हो तुम उनसे पूछना कि इस बार का फिजिक्स का जो पेपर था वो कहां से था। पूरा का पूरा मेरी कॉपी से एक एक चीज तुमको बता दूंगा मैं। जनरली बेसिक मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया जाता है कहीं भी, वेक्टर, और यही पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। मैं बेसिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं वो समझ लो पहले। बेसिक मैथ्स जब हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें क्या करना है, पढ़ना है, वो पढ़ना है एंगल कन्वर्जन का। अगर कहीं भी लिखा है साइन 90 प्लस थीटा तो उसको कैसे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इन सारी वैल्यूज को कैसे लिखेंगे। और जब अगर हमें ये आ जाएगा तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं कि 90 से ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं, 120, 150, 180, 270, इन सब की वैल्यूज, क्योंकि ये कभी भी प्रोवाइडेड नहीं होगा, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुमको निकालना आना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद सेकंड हम पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, सिर्फ उतना ही जितना फिजिक्स में काम आएगा। एक भी चीज ज्यादा नहीं और एक भी चीज कम नहीं, क्योंकि मोटिव मैथ्स पढ़ना नहीं है फिलहाल, मोटिव है मेन फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना। उतना ही मैथ्स हम पढ़ेंगे, उतना ही सीखेंगे जितना फिजिक्स में काम आने वाला है। अगर फॉर्मूला कोई फिजिक्स में नहीं आने वाला है तो उसको सीखने का अननेसेसरी कोई फायदा नहीं है। और तीसरा पढ़ेंगे ग्राफ, जो मैं भी तुम्हें बता रहा था कि अगर तुम क्वेश्चन या पेपर उठा के देखो तो ग्राफ से इस बार 4 क्वेश्चन आए थे। उस 4 क्वेश्चन में अगर मेरा स्टूडेंट है और उन्होंने ग्राफ अटेंड किया हुआ तो चारों के चारों बनाए हुए हैं। उसमें से 3 क्वेश्चन ग्राफ के एज इट इज आए हुए हैं, जो मैंने क्या किया है, क्लास में एग्जांपल्स लिए। आया या नहीं आया, जितने लोग दे चुके हैं। पहला जो वेलोसिटी वाला आया था वो भी मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, राइट। दूसरा एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आया हुआ है। तीसरा हाइपरबोला का ग्राफ मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर तुम्हें सिंपल सा रिलेशन याद है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो तुम उस हाइपरबोला ग्राफ को ड्रॉ कर सकते थे। और चौथा जो था, अगर तुमने सही कॉन्सेप्ट सीखा है उस चौथे को भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ये 3 थे एज इट इज कॉपी से आए हुए। जनरली ग्राफ कोई नहीं पढ़ाता है, जहां पे आएगा वो ड्रॉ करके क्या कर देंगे, बता देंगे सिर्फ। इसके बाद
चौथा पार्ट हम क्या करेंगे, देखेंगे इंटीग्रेशन का। मुझे पता है तुमने इंटीग्रेशन सीखा हुआ है, लेकिन तुमने सीखा है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। हम यहां पे सीखेंगे क्यों, हमें कब रियलाइज होगा, हमें कब पता चलेगा कि यार यहां पे इंटीग्रेशन करना है। अगर एक टीचर तुमको ये ना बताए कि इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करो, या सॉल्व करते करते इसको फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो तुम्हें खुद कैसे रियलाइज होगा कि इसके आगे मैं सिर्फ इंटीग्रेशन से ही क्या कर सकता हूं, प्रोसीड कर सकता हूं। बिना इंटीग्रेशन के इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तुमको रियलाइज होना चाहिए कि हां यहां पे इंटीग्रेशन करना है। तो जनरली तुमको यह पढ़ाया गया है, जनरली तुमको यह बताया गया हुआ है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यह होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है, ऐसे कर लेंगे। लेकिन मैं तुमको फॉर्मूला शायद थर्ड या फोर्थ लेक्चर में तुमको बताऊंगा। इंटीग्रेशन के शुरू के 3 लेक्चर फिजिक्स का ही एग्जांपल लेते हुए हम क्या करेंगे, ये सीखेंगे कि कब इंटीग्रेशन करना है। तुमको ये रियलाइज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि इंटीग्रेशन कब करना है। सेम यही तरीका होगा पढ़ने का हमारा डिफरेंशिएशन भी, राइट। डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और एक मजे की बात, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को हम कनेक्ट करेंगे फिर किससे, ग्राफ से भी, कि ग्राफ की हेल्प से हम कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद बेसिक मैथ्स में लास्ट हमारा वही टॉपिक रहेगा जो जनरली हर जगह पे पढ़ाया जाता है, वेक्टर। सिर्फ इतना ही बेसिक मैथ्स के नाम पे पढ़ाया जाता है। फिर आता है सर बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो बेटा बेसिक मैथ्स फिजिक्स का लैंग्वेज है। बिना लैंग्वेज के तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि फिजिक्स चल क्या रहा है। तुम यहां पे हिंदी और इंग्लिश समझ रहे हो, मैं तमिल बोलना शुरू कर दूं तो यार पढ़ा तो मैं बिल्कुल सही रहा हूं, मेहनत से पढ़ा रहा हूं, समझ में आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, तुम्हें वो लैंग्वेज नहीं आ। इसमें मेरी गलती भी नहीं, तुम्हारी गलती भी नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जिससे हम क्या कर पाए, समझ पाए। यही एग्जांपल हमेशा नॉन साइंस वालों को मैं देता हूं कि फिजिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमेशा नॉन साइंस वालों को मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो तमिल या तेलुगु में एक मूवी चला दी जाए, या अज्यूम करते हुए कि तमिल या तेलुगु तुमको नहीं आती है, तो मूवी समझ में आएगी क्या। मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तुम कोशिश कर रहे हो, देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा ये हीरो है, ये लग रहा है खराब विलेन लग रहा है, ये इसको मार रहा है, अरे यार ये अच्छा आदमी, लेकिन कितना ही समझ पाओगे। और जो चीज समझ में नहीं आती, धीरे धीरे इरिटेशन होने लगता है, बोर लगती, नींद आने लगती है। अगर तुमको थोड़ी तमिल सिखा दी जाए, अगर वो मूवी तमिल में, समझने लगोगे। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल तमिल का व्याकरण सीख लो, तुम ग्रामर सीख लो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा भी अगर आ जाए तो काम चल जाएगा। बिल्कुल वही हमको काम करना है बेटा। बेसिक मैथ्स में वो बेसिक पार्ट, तभी बेसिक बोला जा रहा है, इतना हमारे स्ट्रांग हो जाए कि फिजिक्स हमें आसानी से समझ में आने लगे। और जब समझ में आने लगेगा ना तो इंटरेस्ट आ जाएगा, मजा आने लगेगा। तो इतना हमें क्या करना है, पढ़ना। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, देखनी है। आ रही बात समझ में, ये पूरा। अब मेरा जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका रहेगा बेटा, समझो इस चीज को, कि जिस टाइम तक मैं कोई चीज समझाता रहूं, अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं, तो उस टाइम पे पूरा फोकस तुम्हारा बोर्ड पे होना चाहिए, समझने पे होना चाहिए। नोट करने का टाइम मैं तुमको दूंगा। ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी चीज को समझा रहा हूं तुम नोट कर रहे हो। रीजन बेटा सिंपल सा यही है कि अगर तुम दोनों काम करोगे, एक तो ऑलरेडी तुम्हें टफ लगता है, हम ऐसी चीज सीख रहे हैं जो तुमने आज तक नहीं सीखा हुआ है, तो और दोनों काम करने की कोशिश करोगे तो ना तो ढंग से नोट कर पाओगे, ना तो ढंग से समझ पाओगे। तो मुझे पता है तुम लोगों को नोट करने की जल्दी रहती है, इसलिए तुम क्या करते हो, इस तरह से कोशिश करते हो। लेकिन जब तक मैं समझाऊं, तुम्हारा पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। उसके बाद आराम से क्या करना है, तुम्हें नोट कर लेना है। उसके बाद पढ़ाई में तुमको बेशरम होना है, बिल्कुल। तुम मेरे स्टूडेंट हो, बिल्कुल बेशरम होना है। बेशरम का मतलब है तुम कपड़े खोलने वाले लग जाओ, लड़को देख रहे बिल्कुल, हाँ सर, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। बेशरम सिर्फ एक चीज में होना है, डाउट पूछने में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। अगर कुछ हम पढ़ रहे हैं, तुमको लगता है सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, तुमको उसी पॉइंट पे, उसी टाइम पे क्या कर लेना है, पूछ लेना है, सर ये वाला पॉइंट नहीं आया समझ में। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन या डाउट फिजिक्स का ही है, लेकिन जो करंट टॉपिक चल रहा है उससे अनरिलेटेड है, तो उसको क्लास के बाद तुमसे क्या कर लेना, पूछ लेना है। क्योंकि अगर अनरिलेटेड टॉपिक फिजिक्स का ही अनरिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, फिर वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर ऑन गोइंग टॉपिक है, करंट टॉपिक है, उसी से कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, तुमको पूछ लेना है। शर्माना बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं शर्माना है। शर्माओगे तो दिक्कत होगी। एक यही चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, डाउट पूछने में, जहां पे तुम अगर जितने बेशर्म रहोगे उतना बेस्ट है। अगर फिर भी तुमको ऐसा लगता है कि सर पूछने में हिचकिचाहट होती है,
तो अजीबोगरीब शक्लें बनाने लगना, वो रोने धोने वाली। एटलीस्ट शक्ल देख के समझ में आ जाएगा कि नहीं, लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत है कहीं पे। कटरीना कैफ की तरह एक्सप्रेशनलेस मत बैठे रहना, ऐसे कॉमेडी सीन है तो भी वैसे ही ऐसे, राइट? कुछ एक्सप्रेशन देने लगना, सर एकदम रोने गाने का लोड जाना, बिल्कुल सर नहीं आया समझ में, फिर से समझाओ, पर क्लियर करके जाना है। क्लियर है? बुरी एनर्जी? शुरू करें? गुड। आज पहला ही टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं बेटा एंगल कन्वर्जन का, राइट? कुछ स्टूडेंट्स ने सीखा हुआ है, वो दोबारा देख सकते हैं, और बाकी जितने हैं मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुमको नहीं आता। अब इसमें सीखना क्या है, देखना क्या है, समझो। मैं ये मान रहा हूं कि 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू तुम्हें आती होगी, और 0 से लेके 90 में भी क्या, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वैल्यू आनी चाहिए। 90 से ऊपर जो वैल्यूज हैं वो हमें क्या करना है, निकालना आना चाहिए। वो याद नहीं रख सकते बेटा, वो निकालना आना चाहिए। अगर तुमको मान लो नहीं आ रहा, लेट्स से मैंने बोला sin 120 की वैल्यू, cos 150 की वैल्यू मान लो तुमको नहीं आ रहा है, तो मैं गारंटी दे रहा कि क्लास खत्म होते होते तुम बिना पेन का यूज किए इसका आंसर दे पाओगे। बिना पेन का यूज किए, ये मेरी गारंटी, तुम आराम से आंसर दे सकते हो, राइट? बस ध्यान से क्या करना है, समझना है। इसमें भी कुछ भी चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है, वो ये कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वैल्यूज, उन्हीं एंगल की वैल्यूज निकाल पाएंगे जो, ध्यान से सुनो, 0, 90, 180, 270 एंड 360 में 0, 30, 45, 60 एंड 90 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा। फिर से सुन लो, हम सिर्फ उन्हीं एंगल्स की वैल्यू क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे जो 0, 90, 180, 270 एंड 360 में 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। जैसे 90 प्लस 30 कर सकते हैं, 120 आ रहा है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 90 प्लस 45, 135, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 180 प्लस 35 कर लो, 225, उसकी वैल्यू निकाल सकते, सॉरी 45 कर लो, 225, उसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुमसे ये बोला जाए सर 220 की वैल्यू, नहीं निकाल पाओगे बेटा, वो सब ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखा जाता है, अगर कभी वो आया तो वो तुम्हें प्रोवाइडेड रहेगा। क्लियर है? ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पे रखना है कि क्या करना है, कैसे समझना है, वो उस पे देखो बेटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर हम क्या करें देखें, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसे ड्रॉ करते हैं, जिसमें ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, और ये पूरा का पूरा क्या है, वाई एक्सिस। जितने भी एंगल हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करेंगे। सॉल्व करते समय वो सब तो हम कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, पर फिलहाल जो हम सीख रहे हैं उसमें सारे एंगल कहां से मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल से, एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर कहीं पे इस तरह से मैंने क्या किया, लिखा है, राइट, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना शुरू किया, तो मैं इसे लिखूंगा क्या, थीटा। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हुआ कि हॉरिजॉन्टल है और मैं क्लॉकवाइज मेजर करना शुरू कर दूं, तो मैं इसे क्या लिखूंगा फिर, माइनस थीटा। तो हमेशा जो मेजर करना है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ये एंगल बनाएगा कितना, 0 डिग्री। यहां से एंगल बनाते 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 जैसे ही वाई पे पहुंचेंगे, एंगल कितना हो जाएगा, राइट? यहां पे पहुंचेंगे तो यहां पे, और पूरा एक चक्कर लगा के आ जाएं। 360 डिग्री का मतलब यही होता है, एक पूरा चक्कर लगा के वहीं पे वापस आ जाना है। पूरा क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो जो वैल्यू 0 डिग्री की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, 360 की भी होगी, राइट? जो वैल्यू 0 डिग्री की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, 360 डिग्री की भी होगी, ध्यान रखना। फिर अगर हम आगे जाएं तो ऐसे घुमाते हुए वापस एक चक्कर लगा के 720 डिग्री फिर से यहीं पे पहुंच जाएंगे। तो 0, 360, 720 इन सबकी वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, राइट? तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो हर एक पार्ट कहलाता है क्वाड्रेंट, राइट? क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, और ये फोर्थ। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज भी हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, नाम करते हैं, राइट? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजों को क्या करना है, याद रखना है। याद रखना है ये वर्ड्स ASTC, ये वर्ड्स हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। जनरली जब ये पढ़ाया जाता है, बचपन में पहले पढ़ते थे तो इसको ऐसे याद कराया जाता था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी,
चाय पीना है तुम चाय याद कर सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक चाय, जैसा भी, बट याद रखना है ASTC। तो जैसे हमने यहां पे ASTC लिखा है, सबसे पहले आएगा कि भैया इनका मतलब क्या है। देखो बेटा, जहां पे A लिखा है, A का मतलब है ऑल से क्या लेना देना है बता दे रहा मैं अभी थोड़ी देर में। जहां पे S लिखा है, जहां पे C लिखा है, वहां पे मतलब है cos, और जहां पे T लिखा है इसका मतलब है tan। जहां पे साइन है और जो नियम या जो भी लॉज या जो भी ट्रिक हम साइन के लिए सीखने वाले हैं वो वैलिड होगा 1/sin के लिए भी, राइट। 1/sin क्या है, कॉसेक। जो भी चीजें कॉस के लिए ट्रू होंगी वो 1/cos मतलब सेक के लिए भी ट्रू है, और जो tan के लिए होगा वो कॉट के लिए भी ट्रू होगा। तो मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा साइन एंड कॉसेक, सिर्फ साइन बोलूं तुम समझ जाना बात ऑटोमेटिकली और किसकी हो रही है, कोसेक की भी हो रही है, ये समझ जाना। जहां पे ऑल है, ऑल का मतलब है पूरे, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक, ये सारे ये है क्या वैसे, ये साइन कॉस टैन ये है क्या, ये रेशियोज हैं बेटा। ये क्या है, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, इन्हीं के क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। अगर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस करे तो वही रेशियो साइन थीटा के फॉर्म में आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस करे तो वही रेशियो टैन थीटा, एंड बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस करे तो वही रेशियो क्या कहलाएगा, कॉस थीटा। तो ये क्या है, रेशियोज हैं। अब इसमें ए का मतलब ऑल, उससे क्या मतलब है, क्यों ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू किस में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन हो, किसी की भी वैल्यू निकालोगे वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। याद करो आज तक तुमने 0 से लेके 90 डिग्री तक पढ़ा हुआ है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। क्या कोई भी वैल्यू नेगेटिव था, कोई भी वैल्यू नेगेटिव था क्या, नहीं, क्योंकि सारी वैल्यूज 90 डिग्री तक किस में आ जाएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन, और जो चीजें साइन के लिए ट्रू है एज वेल एज कोसेक के लिए भी ट्रू है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। जैसे अगर मान लो मैंने तुमसे बोला कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, तो फिलहाल मैंने ये नहीं सिखाया कि साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन तुम इस चीज के लिए श्योर हो कि 120 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। सर फिलहाल मुझे नहीं पता कि क्या वैल्यू होगी, आपने अभी सिखाया नहीं है, लेकिन मैं इस चीज के लिए श्योर हूं कि वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी। लेकिन अगर मैं cos 120 बोल दूं तो cos की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगेन वैल्यू क्या होगी फिलहाल मैंने नहीं सिखाया है, लेकिन इस चीज के लिए अब तुम श्योर हो गए हो कि सेकंड में क्या होगा, cos की वैल्यू नेगेटिव होगी। थर्ड में सिर्फ tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबकी वैल्यू। फोर्थ में cos की वैल्यू पॉजिटिव और बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव। समझ में आया। तो जिस क्वाड्रेंट में जो टर्म लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। धीरे 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 और क्लियर होता जाएगा। पहला पॉइंट यही याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज पहला सिर्फ याद रखना है। जो दूसरा याद रखना है वो थोड़ा सा तुरंत नहीं समझ में आएगा, 5-10 मिनट लगेंगे या कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में कि जो मैं दूसरा लिख रहा वो क्या लिख रहा। पहले थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सुनना है। पहला तो हमें ये याद रख लिया। दूसरा जो याद रखना है वो ये कि अगर हम किसी वैल्यू को एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, किसी भी एंगल को अगर हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से लिखेंगे, तो आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। मैंने बोला 2-4 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बताओ एक्स एक्सिस में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 0, 360 एंड। अगर मैंने किसी भी वैल्यू को 0 में प्लस माइनस किया, 360 में प्लस माइनस किया, या 180 में प्लस माइनस किया, जैसे 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा 0 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, तो वो कहलाएगा कि हम उस वैल्यू को कहां से लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस से। और जब भी किसी वैल्यू को हम किससे लिखेंगे, एक्स एक्सिस लिखेंगे, आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होगा। आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होगा। मतलब यह है कि साइन थीटा अगर बदला भी तो किस में बदलेगा, साइन थीटा में। कॉस थीटा अगर चेंज हुआ तो भी किस में, और अगर टैन थीटा बदला तो टैन थीटा में ही। लेकिन अगर हम किसी वैल्यू को चेक करेंगे कहां से,
वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस में कौन कौन आ रहा है? 90 एंड, इसका मतलब है अगर किसी वैल्यू को हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो हमेशा ध्यान रखना है आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। कैसे बदलेगा? तो हम यहां पे लिखेंगे साइन थीटा चेंज हो जाएगा किसमें? एंड कॉस थीटा वापस बदलेगा। तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा किसमें? साइन में, राइट? इसी तरह से अगर कहीं पे टेन थीटा है तो टेन थीटा बदल जाएगा, कॉट बदल जाएगा, एक बचा हमारा क्या? कॉसेक। ये बदल जाएगा सेक थीटा में और सेक बदल जाएगा किसमें? तो पूरे एंगल को कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ दो चीजें याद रखनी है हमें, किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और किस एक्सिस से चेक कर रहे हैं। धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो मान लो अगर मैंने कहीं पे इस तरह से लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा एंड टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस पूरे ट्रिक को यूज करने के लिए इसका भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो थीटा हमें क्या करना है? लेना है, वो लेना है लेस देन और 90 डिग्री। 90 या उससे क्या होगा? कम ही होना चाहिए, 90 से ज्यादा वैल्यू नहीं लेना है। अब देखो बेटा, हमने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री हम यहां पहुंच गए, और अगर हम उससे थीटा क्या करें? माइनस करें, हम किस में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तुम ऐसा नहीं बोल सकते सर अगर 90 माइनस 110 कर दे या 90 माइनस 100 डिग्री कर दे तो देखिए यहां आ गए। मैक्सिमम कहां तक लेना है? 90 तक ही लेना है। अगर मैं इससे 1 डिग्री भी माइनस करूंगा ना, मैं किस में आ जाऊंगा? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू, मतलब इस साइड पे कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा। पहला ये चेक करना है, बहुत आसान है बेटा। सिर्फ दो ही चीज हमें क्या करनी है? यहां पे चेक करनी है, पहला किस क्वाड्रेंट में और दूसरा कहां से। तो पहला आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। दूसरा, इस थीटा को किससे माइनस कर रहे हैं? 90। 90 किसमें है? और वाई से आइडेंटिटी, साइन चेंज होगा किसमें? तो साइन थीटा चेंज हो गया कॉस थीटा में, कॉस चेंज हो गया और टेन चेंज हो गया कॉट थीटा में। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा। सिंपल। अरे आया समझ में? बिल्कुल सिंपल सा है। इसी तरह से लेट से अगर मैंने यहां पे लिखा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा एंड टेन 90 प्लस थीटा, मान लो ऐसे लिख दिया हमने, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सिर्फ दो ही चीज हमें क्या करनी है? चेक करनी है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है एंड किस एक्सिस से लिखा है। किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, मतलब कॉस एंड टेन की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू जो भी आने वाला है जो माइनस में आएगा, टेन की वैल्यू जो भी आने वाला है तो इसके सामने हमने क्या कर दिया? माइनस। इधर पे साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कि ऐसा नहीं बोला सर इधर पे साइन माइनस आ गया कॉस माइनस, इधर नहीं। ये तो वैल्यू निकल के आई है, निकालनी वैल्यू किसकी हमें? इनकी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है। तो साइन की वैल्यू इधर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस और टेन की वैल्यू जो भी आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो पहला हमने ये चेक कर लिया। दूसरा क्या चेक करना है? कहां से चेक कर रहे हैं? वाई एक्सिस से। आइडेंटिटीज बदल जाएंगे, साइन बदल जाएगा किसमें? कॉस बदल जाएगा, टेन बदल जाएगा कॉट में। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। आया समझ में? सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का एक और तरीका हो सकता था, राइट? एक तो मैंने क्या किया? 90 प्लस थीटा किया है। एक तरीका क्या है? 180 माइनस थीटा। अगर मैं 180 से क्या कर दूं? किसी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। तो हमने यहां पे इस तरह से भी लिखा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा एंड टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। सॉरी, हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में आना था। सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या लिखेंगे? माइनस। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इस तरह से लिखेंगे। अब दो ही चीज चेक करनी है कि भाई 180 माइनस थीटा क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो कॉस और टेन
नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा, अब 180 से चेक कर रहे हैं बेटा हम, राइट। 180 से अगर हम चेक करेंगे, एक्स एक्सिस में आता है, मतलब किसी की कोई आइडेंटिटी चेंज, तो साइन को लिखेंगे भी तो साइन ही लिखेंगे, कॉस को लिखेंगे तो टैन को लिखेंगे तो टैन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। क्या चीजें आ रही धीरे धीरे समझ में? पक्का? ये बताओ मुझे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या हो सकता है? 180 प्लस थीटा, या तो लेट्स से अगर मैंने ये लिख दिया कि भाई साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा एंड tan 180 डिग्री प्लस थीटा। देखो बेटा, कल रात को जब मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए याद कर रहा था ना सारी वैल्यू क्या होती है ऐसे कर करके, तो रात को झपकी आ गई थी। इसके बाद मैं याद नहीं कर पाया। तुम मेरी मदद करो कि वैल्यू कैसे आएगा, ये क्या आएगा। रट रट के आता हूं मैं। देखो साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में किसकी वैल्यू पॉजिटिव? इसका मतलब साइन एंड कॉस, तो माइनस माइनस लगा दूं? ठीक। अगला क्या करूं? क्यों चेंज नहीं होगी आइडेंटिटी? क्योंकि एक्स एक्सिस 180 किसमें है? एक्स एक्सिस में। तो साइन को वापस से क्या लिखेंगे? साइन थीटा। कॉस को वापस से एंड टैन को, सिंपल सा है। 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में और क्या तरीका हो सकता था? तो साइन 270 माइनस थीटा। क्या ये चीजें अब समझ में आ रही है? रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। रटने के लिए और भी चीजें। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाऊं? 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा एंड tan 270 प्लस थीटा। यहां तक नोट करना है, इसको अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अपन चेक करेंगे कि सारे सही हैं या नहीं। क्लियर है ये? टूट पड़ो। 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रही है? राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 डिग्री हो गया और माइनस थीटा करेंगे, किसमें आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है? tan की वैल्यू पॉजिटिव। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहां लगाएंगे माइनस, यहां पे क्या करेंगे? एक माइनस लगा देंगे, खत्म। अगला क्या चेक करना है कि किस एक्सिस से हो रहा है। तो 270 आता है वाई से, और वाई से आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो साइन बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा एंड tan बदल जाएगा, सिंपल सा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव? कॉस की वैल्यू, मतलब साइन एंड tan नेगेटिव आ गया। अब 270 से चेक कर रहे हैं, वाई एक्सिस से चेक कर रहे हैं, आइडेंटिटी, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा, tan बदल जाएगा कॉट में। कितने स्टूडेंट हैं जिनका सारा सही है? वेरी गुड। कितने जिनका एक आध गलत हो गया? कोई एक गलत हो गया? कहां पे हुआ है बेटा? कौन से वाले में? इसमें अच्छा, प्लस और माइनस में गलत हुआ है, राइट। ध्यान रखना है किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो जब भी तुम सॉल्व करो एक छोटा सा ऐसा बना लो बस, राइट। जैसे कभी भी इस तरह से छोटा सा बना लो और ऐसे लिख लो ASTC, क्लियर रहेगा किसमें कहां गलत हुआ बेटा। ठीक है, इधर पे कहां गलत हुआ बेटा? साइन में, मतलब प्लस और माइनस में, राइट। यही कर लेना है, छोटा सा ऐसे बना लेना और उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई ऐसा जिसके दो गलत या तीन गलत है? सारे सही हैं, एक आध गलत हुआ है बस, ठीक है। जब हम सॉल्व कर रहे हैं उसको देख ही रहे हैं तो पूरा ही देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का एक और तरीका क्या हो सकता है? 360 माइनस थीटा, तो वो भी हम देख लेते हैं। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखें? किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। साइन की वैल्यू क्या होगी? माइनस, और 360 से चेक कर रहे हैं आइडेंटिटी। समझ में आया? कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। एंड tan 360 डिग्री माइनस थीटा
माइनस टेन थीटा। क्लियर है? अब एक चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझो बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का एक और तरीका हो सकता है, माइनस थीटा। क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो प्लस थीटा है, माइनस थीटा करेंगे तो सीधा किस में आ जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। तुम्हें नहीं बोल सकते सर माइनस 200 डिग्री कर दिए तो घुमा के इधर आ गए, नहीं। वैल्यू मैक्सिमम कितनी लेनी इसके लिए? 90। किस में रहेंगे? फोर्थ में, राइट? तो यह भी लिखा जा सकता है साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा एंड टेन माइनस थीटा। अब जनरली जब बायोलॉजी सिखाया नहीं जाता है ना, तो ये लॉजिक लगाते हैं कभी कभी कि माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे या बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस माइनस टेन थीटा। ऐसा नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो बाय लक, किस्मत से तुम 2 बार सही हो जाओगे, लेकिन एक बार क्या होगे? गलत होगे। और जहां गलत हुए चांसेस रहते हैं वैसा ही क्वेश्चन भी आ जाए। तो हमें क्या करना है? वैसा नहीं करना है कि सर माइनस कॉमन निकाले, ऐसा नहीं है। मेन क्या करेंगे? लॉजिक लगाएंगे। किस क्वाड्रेंट में हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन एंड टेन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और माइनस थीटा मतलब कहां से चेक किया हमने? 0 से देखा है ना, एक्स एक्सिस से। आइडेंटिटी चेंज, तो यहां भी हम लिखेंगे क्या? साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर वो लॉजिक लगाया तुमने तो 2 बार तो तुम सही हो जाओगे, लेकिन एक बार क्या हो जाएगा? आया समझ में? तो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, ये सब कैसे करना है वो सिर्फ मैंने क्या कर दिया? समझा दिया। अब मेन आता है, सर आपने ये तो समझा दिया, लेकिन जब आप आए थे तो आप ये बोले थे कि 90 डिग्री से जो ज्यादा वैल्यू होती है 120 150 180 ये सब की वैल्यू हमें निकालना आएगा। कैसे निकालना आएगा? तो वो भी हमें क्या करना है? देखना है कि कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, राइट? इसको नोट कर लो, तब तक बता रहा हूं। अब जो हमने सीखा है, राइट, इससे हमें 120 150 या फिर 90 से ज्यादा वाली जो वैल्यूज है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, निकालना कैसे, वो हमें क्या करना है? देखना है। तो मैंने यहां पे क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेट्स से मैंने बोल दिया साइन 150 डिग्री। अब ये वैल्यू याद नहीं रखनी बेटा, निकालना है, राइट? निकालना है। कैसे निकालना है समझो। साइन 150 डिग्री को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 60 डिग्री। तो 90 प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 150। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। साइन 90 प्लस 60 किसका फॉर्म आ रहा है? अभी हमने सीखा है साइन 90 प्लस थीटा का, जहां पे थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? 60। किस क्वाड्रेंट में? साइन की वैल्यू कहां से चेक कर रहे हैं? आइडेंटिटी बदल जाएगा साइन किसमें? और थीटा की जगह पे। तो साइन 150 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 60 की वैल्यू, और कॉस 60 की वैल्यू अरे आया समझ में? सिंपल से। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है बेटा, राइट? सारे एंगल्स को निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। साइन 150 डिग्री को तुम चाहो तो लिख सकते हो 180 माइनस 30 डिग्री। अब ये किसका फॉर्म हो गया? साइन 180, लेकिन अब थीटा की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। तो 180 माइनस क्या हो गया? 30 डिग्री। अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन अब 180 मतलब एक्स एक्सिस से चेक कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी चेंज। साइन की वैल्यू साइन में रहेगा, लेकिन थीटा की जगह पे, और साइन 30 कितना? तो सबको निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं, राइट? प्लस करके या माइनस करके, जैसा तुमको समझ में आए वैसा क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ले लेते एक आध एग्जांपल और। लेट्स से मैंने तुमसे बोला tan 330 डिग्री की वैल्यू हमें क्या करनी? निकालनी है। 270 से ज्यादा है, किस में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये तो हम तय है कि वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है? कॉस की। तो 10 की ऑब्वियस बात है नेगेटिव आएगा, तो आंसर माइनस में आएगा, ये तो तय। लेकिन निकालना कैसे? 330 को क्या लिखा जा सकता है? 270 प्लस 60 या 360 माइनस 30, जैसा मन करे।
तो तुमने लिख दिया यहां पे tan 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, माइनस आएगा। 270 से चेक कर रहे हैं तो चेंज हो जाएगा, tan चेंज हो जाएगा किसमें? वैसे तो तुमको कॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए, लेकिन इनकेस अगर नहीं याद है तो 1/tan 60 लिख सकते हो सिंपल। और बेटा साइन कॉस और tan तक तो याद होना ही चाहिए। बाकी सबकी वैल्यू रेसिप्रोकल से तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। tan 60 की वैल्यू √3, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? -1/, सिंपल सा। इसको नोट करो और इधर जो मैं दे रहा हूं उसको तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। उनको नोट करना है, इनको सॉल्व करना है तुम्हें खुद से। लास्ट वाले को sin 240 कर लो, 220 पॉसिबल नहीं है, सॉरी। जिन लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है इसके आगे एक दो और करो। जिन लोगों ने इसको कर लिया है, sin 180 एंड cos 180 की वैल्यू भी देखो। अच्छा, डन? ठीक, चेक करो बेटा। sin 315 डिग्री क्या लिख सकते हैं इसे? 270 प्लस 45 या 360 माइनस 45 तो चाहो तो इसको लिखा जा सकता है sin 270 प्लस 45 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? 270 से ज्यादा हो गया ना, किस में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस की साइन की वैल्यू तो माइनस आ जाएगा, राइट? फिर 270 से चेक कर रहे हो तो साइन बदल जाएगा किसमें? तो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45, तो टोटल आंसर -1/√2। 150 को क्या लिखा जा सकता है? 90 प्लस 60 या 180 माइनस 30। तो 90 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव 9, कहां से चेक कर रहे हैं? 90 से, तो tan बदल जाएगा cot 60, कितना? -1/√3। 330 को 360 -30 किस क्वाड्रेंट में? cos की वैल्यू पॉजिटिव। 360 से आइडेंटिटी चेंज, cos which is √3/2। 225 270 -45 या 180 प्लस, लड़ रहे हैं सब। 270 माइनस लिखो या 180 प्लस लिखो, अबे कुछ भी लिखो यार। 180 प्लस 45 आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन, तो आंसर -1/√2। 240 को 270 साइन 270 -30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? 270 माइनस किस में? थर्ड में, माइनस साइन बदल जाएगा cos 30, cos 30
कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके ये पूरे के पूरे सही हैं? अरे बहुत सही, ठीक। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, बिल्कुल ऑनेस्टली, क्योंकि बेटा मेरे से झूठ मत, मेरे से जिन लोग, अगर तुम बात छुपाओगे तो बहुत मुश्किल रहेगा। अगर क्लास के अंदर मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं या थोड़ा सीरियस हूं पढ़ाई से रिलेटेड, तो क्लास के बाहर मैं ही हूं जिससे तुम सारी बातें कर सकते हो। लड़के तुरंत ऐसे, हाँ सर सच में, और क्लास खत्म होते के साथ ब्रेकअप का रोना धोना लेके आप पहुंच जा रहे हैं। लेकिन सीरियसली मेरे से बात छुपाओगे कैसे भी तो दिक्कत में रहेगा। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, ऑनेस्टली बताना इस चीज को मुझे, फिलहाल कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू नहीं पता? बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल, ठीक है। अरे बिल्कुल इसमें शर्माना नहीं बेटा, शर्माओगे तो रह जाओगे, ठीक। जितने स्टूडेंट्स हो, देखो बेटा ये 9th क्लास की चीज है, राइट। 9th में ये चीजें सिखाई गई हैं, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ये बनती है कि आज घर जाके तुम्हारा टास्क है कि 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू तुमको याद कर लेना, बिल्कुल मुंह जबानी और बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्योंकि अगर यहां गड़बड़ करोगे, मैंने तुमको 10th पास माना, यानी 5वीं पास मान के मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। मैंने माना कि तुम 10th पास हो, उसके आगे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो कोई वो दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ को याद होगा लेकिन कुछ निकालना पड़ रहा होगा इस तरह से करके। लेकिन जितने भी हैं थोड़ा सा कोशिश करो, एटलीस्ट साइन और कॉस की ये वैल्यूज याद रखो, 10 डिवाइड कर करके निकाल सकते हो। क्योंकि जितना याद यहां पे कर लोगे उतनी जल्दी तुम क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अरे आई बात समझ में? इसकी वैल्यू कैसे करना है वो मैं बता रहा, लेकिन तुमको मैंने बोला था क्लास शुरू होते के साथ कि क्लास खत्म होते होते तुम बिना पेन और पेपर के आंसर दे सकते हो। तो इसको बता रहा कैसे करना है, वो तो सिंपल से आराम से कर लोगे। लेकिन जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा, आंसर बिना पेन का यूज किए तुमको देना है। जल्दी और गलत दे ये नहीं, सोच के सही देना है। बताओ बेटा, cos 120 की वैल्यू कितनी? -1/2 आया? सोचो कैसे किया, पेन यूज नहीं करना है। 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो आंसर तो माइनस में आएगा, ये तय हो गया, राइट। 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 30, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। 90 मतलब कॉस बदल जाएगा, तो क्या हो गया, -sin 30, और sin 30 1/2, तो टोटल आंसर -1/2। अगेन बिना पेन यूज किए sin 120 की वैल्यू गलत और जल्दी नहीं, आराम से रुक के सोच के। चलो 120 कितना, sin 120 √3/2। कैसे निकाला समझो, किस क्वाड्रेंट में? वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 30। 90 से साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, और थीटा कितना 30, तो क्या आ गया cos 30। cos 30 कितना, √3/2। एक और, साइन 150 डिग्री, साइन 150 कितना, 1/2। अरे कितना आ रहा है, सोचो कैसे आ रहा है, क्या लिख सकते हैं, 90 + 60। थीटा की वैल्यू कितनी है, किस क्वाड्रेंट में है, वैल्यू पॉजिटिव, और 90 है तो साइन बदल जाएगा किसमें, तो cos 60, और cos 60 कितना, क्या गारंटी दिया था क्लास शुरू होते हुए, क्लास खत्म होते होते बिना पेन के आंसर तुम दे सकते हो, बिना पेन यूज किए। अरे आ रही बात समझ में? इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि तुमको बिना पेन यूज ही किए देना है आंसर, है ना, कि बिल्कुल गलत दे रहे हैं जल्दीबाजी में, और ऐसा। तुम पेन यूज कर सकते हो, पेपर यूज कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, गलत नहीं करना है, सही करना है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जितना ज्यादा इसका यूज करोगे ना, उतना डेवलप होता जाएगा। आज के टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आ जा रही है अपने साथ, कैलकुलेशन में,
सर कैलकुलेशन में गलत कर दे रहे हैं या टाइम लग रहा है, तो टाइम इसीलिए लग रहा है, पता है कौन है दुश्मन? वो हाथ में जो लेके घूम रहे हो ना कैलकुलेटर, जो मम्मी बोलती है ना दूर रखो। जहां तुम्हारे पास थोड़ा सी भी आया, अगर मल्टीप्लाइड बाई 2 है तब तो तुम खुद से करते हो, मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया अगर, तो सीधा कैलकुलेटर यूज करते हो। समझो बेटा, फाइनल एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, समझो इस चीज को। तो नहीं यूज करना है तो कोशिश करना है जितना ज्यादा हम अपने से यूज वो कर पाए। तो जितना ज्यादा तुम अपने से यूज करोगे, कैलकुलेशन दिमाग से करोगे या थोड़ा सा लिख के पेन या पेपर यूज करके करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा और टाइम बचेगा। तो मैंने ये रिकमेंड किया कि तुम चाहो तो ऐसे सोच सकते हो कि 1 by 1 दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत ही कर दो। पर ये मैं तुमको सिखाना चाह रहा, सिर्फ ये बताना चाह रहा कि इतना टफ भी नहीं है, फालतू का हुआ बना के रखा हुआ है। अरे समझ में आ गया कि नहीं आया तुमको ये? तो यही मैं कहना चाह रहा कि फालतू का हुआ बना के रखा हुआ है, 90 + थीटा 90 - थीटा, पता नहीं क्या लिखना है, ऐसे बस टीचर बता देते हैं कि ऐसे लिखना है। लेकिन अगर तुम सही तरीके से पढ़ो तो जो क्यों है मेन क्वेश्चन, उसका आंसर तुम क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अब तुमको लग रहा हो सर ये कहां आया, लेकिन पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं है। अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल ले लो, अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल ले लो, sin ωt - π/2, sin ωt + π/2, कुछ याद आ रहा है? जब करंट थ्रू इंडक्टर एंड करंट थ्रू कैपेसिटर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पे आता ही, और वहां पे ये बताता है अगर -π/2 मतलब फेज डिफरेंस, π/2 मतलब π/2 पीछे, प्लस π/2 है तो π/2 से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो वहां पे इसको लिख दिया जाता है। तुमको हवा ही नहीं लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि सर ωt - π/2 है, ωt + π/2 कैसे लिखे? ωt क्या है? थीटा, π/2 क्या है? 90 डिग्री। यही सारी चीजें हैं जिसको रटना नहीं है, निकालना आना चाहिए। और जब निकालना आ जाएगा तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, आराम से आ जाएगा। समझो कहां पे कैसे यूज करना है। एग्जांपल दे रहा मैं तुम लोगों को कि यूज कैसे करना है। ये तो लिख लिया होगा तुमने, कोई ऐसा जिसने नोट नहीं किया है, मैं इधर लिख दे रहा, थोड़ा सा एग्जांपल मुझे समझाने दो, इसको मैं बता दे रही, तो ऐसे ही निकालना है जैसे निकालना है, जैसे निकालना है। मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम्हारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया। क्या होता है फॉर्मूला? u² sin 2θ/। तो मान लो तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया है, u दे दिया है, थीटा दे दिया है, बोला है रेंज फाइंड आउट करो। इतनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, और इतना अच्छा लक है साथ में कि किस्मत और लक और कौन सा लक होता है भाई, लक भी तुम्हारा इतना साथ दे रहा है कि तुम्हारे ये फॉर्मूला याद भी है। क्या रेंज जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, u² sin 2θ/g होता है। और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, u की वैल्यू दे दी है, थीटा की वैल्यू दे दिया हुआ है 60 डिग्री, और बोला है रेंज फाइंड आउट करो। कभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। ये वाला पेपर फिर भी एक तरीके का एक्सेप्शन ही है, अगले बार भी इतना इजी पेपर आया ऐसा नहीं कह सकते। 90 + 90, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 लिया जाता तो साइन लिया जा सकता है, तो ये क्या हो गया, साइन 90 + थीटा। किस क्वाड्रेंट में मानेंगे? 90 + थीटा को सेकंड में ही मानेंगे, और सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, सिंपल सा। अरे आया समझ में? लेकिन 90 से चेक कर रहे हैं तो साइन बदल जाएगा कॉस में, तो क्या हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू कॉस 180, कॉस 90 + 90, तुम चाहो तो 180 - 0 और थीटा की जगह 0 डिग्री ले सकते हो। किस में आया? अरे किस में आया? सेकंड में कॉस की वैल्यू माइनस, और 90 से चेक करें तो कॉस बदल जाएगा, तो माइनस साइन 90, क्या आ जाएगा आंसर? -1। और बेटा वैसे भी इसको मैंने इसीलिए रखा था, 180, 270, 90, इनकी वैल्यू तुम नहीं भी निकालोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। सिंपल सा तरीका सीख लो, सिंपल सा तरीका सीख लो बेटा, राइट? यहां पे 0 डिग्री है, 90 है, 180 है, 270 है। 0 का एग्जैक्टली अपोजिट क्या है? 180। 180 का मतलब होता है डायरेक्शन ही बदल जाना, एक इधर तो दूसरा इधर जा रहा है। और 90 का एग्जैक्टली अपोजिट क्या है? 270, राइट?
तो 0 का एग्जैक्टली अपोजिट है क्या? 180। 90 का एग्जैक्टली अपोजिट क्या है? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 का अपोजिट भी क्या होगा? 0। तो अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो साइन 180 की वैल्यू उसका अपोजिट 0 होगा। कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू, तो कॉस 180 की वैल्यू 1 का एग्जैक्टली अपोजिट। डायरेक्शन अगर मैं बदल दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 का अपोजिट भी 0 ही होगा। 0 में थोड़ी -0 लगाते हैं, लेकिन 1 का अपोजिट क्या कह सकते हैं? -1। आया समझ में? तो इन सबको तो कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम बोलोगे साइन 0 0 होता है, अपोजिट भी 180 होता है, वो भी कितना हो जाएगा? 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। अब बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी? तो साइन 270 की वैल्यू -1, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट है। कॉस 90 की वैल्यू एग्जैक्टली अपोजिट भी 0। अरे आया समझ में? राइट, ये हमारा एंगल कन्वर्जन। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है बेटा, इसके अलावा भी हमें क्या करना है? कुछ पढ़ना है। राइट, वो हम पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट में। तो क्या वो है, हम अपनी पूरी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम लोगों के लिए कि इन केस, रिकॉर्डिंग मेरे पास पहले भी था लेकिन उतने अच्छे से नहीं है, पूरी रिकॉर्डिंग में करवा रहा अपने पूरे लेक्चर्स की। इन केस अभी किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी भी रीजन से क्लास नहीं अटेंड कर पाए, तो जो मैंने एक्चुअल क्लास में पढ़ाया हो वो तुमको मिल जाएगा। ये ठीक है? चलो, थैंक यू।